गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर मिराजुद्दीन, संत कबीर विद्यापीठ पीजी कॉलेज मगहर, संत कबीर नगर से आपका स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल संत कबीर विद्यापीठ पीजी कॉलेज मगहर, संत कबीर नगर। आज के पहले हमने बीसीए से रिलेटेड तमाम सब्जेक्ट्स पर चर्चा भी किया और उसमें एक सब्जेक्ट को हम लोग लेकर चल रहे हैं बीसीए में, जिसका नाम है सी लैंग्वेज। इसके पहले 3-4 क्लासेस 5 क्लासेस हमने बीसीए में जो सिलेबस है सी लैंग्वेज उसको लेकर पढ़ाया है। कंप्यूटर फंडामेंटल से लेके या बीसीए के फंडामेंटल से लेके बहुत सारी चीज़ों पे हम लोगों ने चर्चा किया है कि सी लैंग्वेज क्या है, उसमें क्या कंटेंट्स हैं, ऑपरेटर्स क्या हैं, या और भी जो हेडर फाइल है, या एक छोटा सा प्रोग्राम कैसे सी लैंग्वेज बनता है, इस पर हमने चर्चा किया था। उसी सीरीज में आज आगे बढ़ेंगे हम लोग। हम एक नया प्रोग्राम बनाएंगे अर्थमेटिक ऑपरेशन का। अभी तक एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया था कि सी लैंग्वेज कैसे ओपन होता है और उस सी लैंग्वेज में कैसे आउटपुट होता है, कैसे इनपुट होता है। इन सब को देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि आप सी लैंग्वेज खोलकर एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना सीख गए होंगे, या नहीं बनाना सीख गए होंगे तो बीच बीच में हम रिवीजन करते रहेंगे और हम आपको पुशअप करते रहेंगे। सी लैंग्वेज की सीरीज में आज हम अर्थमेटिक ऑपरेशन का प्रोग्राम बनाएंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि एक अर्थमेटिक ऑपरेशन का प्रोग्राम जोड़, गुणा, घटाना, भाग कैसे एक साथ ही काम करता है। प्रोग्राम को बनाकर उसको बताया जाएगा कि कैसे वो स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम कैसे बनता है। क्योंकि हम लोगों ने हेडर फाइल, ऑपरेटर्स, पंक्चुएशंस, सिंबल्स, इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज, या और भी इसमें एक दो पॉइंट है उसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम धीरे धीरे सी लैंग्वेज की सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें आज की जो क्लास है उसमें हम लोग देखेंगे कि एक अर्थमेटिक ऑपरेशन को बनाने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स करते हैं, या एक अर्थमेटिक ऑपरेशन जब बनता है तो उसको हम कैसे बनाते हैं इजी वे में। तो हम चुटकियां बजाते हुए हम एक छोटा सा प्रोग्राम बना रहे हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन का, जिसमें हम लोग इनपुट देंगे और जब हम प्रोग्राम को रन कराएंगे तो ऑटोमेटिकली वो अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे सब, सम, डिवाइड या मल्टीप्लाई कर देगा। तो आइए चलिए देर ना करते हुए हम एक अर्थमेटिक ऑपरेशन का प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हैश हैश इंक्लूड stdio.h। पहले ही बताया जा चुका है कि हैश इंक्लूड stdio.h क्या होता है। ये हेडर फाइल है सी लैंग्वेज की। हम अपने प्रोग्राम में कोई इनपुट करते हैं या कोई आउटपुट करते हैं, या दोनों ही करते हैं। दोनों ही कंडीशन में या कोई एक कंडीशन में हमको सी लैंग्वेज में ये हेडर फाइल लगाना होता है हैश इंक्लूड stdio.h। हम लोग दूसरी हेडर फाइल लगाते हैं जो कि पुरानी क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं, हैश इंक्लूड conio.h। इसके बारे में भी मैं बता चुका हूं कि हैश इंक्लूड conio.h क्या होता है। कंसोल इनपुट आउटपुट। अगर हम अपने स्क्रीन को साफ करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग हेडर फाइल लगाते हैं हैश इंक्लूड conio.h। इसका जो फंक्शन है वो है CLR SCR फंक्शन है। जब हम conio.h लगाएंगे तो उसके रिस्पेक्ट में हम लोग conio.h लगाएंगे। जैसे हमने हैश इंक्लूड stdio.h लगाया है तो उसके रिस्पेक्ट में scanf फंक्शन और printf फंक्शन लगाते हैं। तो उसी तरह हैश इंक्लूड.h में हम लोग CLR SCR फंक्शन लगाते हैं। अगला स्टेप लिखेंगे वाइड मेन फंक्शन, ब्रैकेट खोलेंगे, int a कामा b कामा सम कामा सब कामा div कामा मल्टी सेमीकोलन। जिस तरह का प्रोग्राम बनाते हैं उस तरह के प्रोग्राम्स को के लिए हम लोग वेरिएबल का भी इस्तेमाल करते हैं। वेरिएबल तो आप कुछ भी ले सकते हैं, इसके बारे में मैंने बता रखा है पिछली क्लासेस में। लेकिन जिस तरह का प्रोग्राम है, अगर उस तरह के प्रोग्राम में अगर हम वेरिएबल लेते हैं
जैसे हम अर्थमेटिक ऑपरेशन का प्रोग्राम बना रहे हैं तो हम सब, डिवीजन, मल्टीप्लाई या डिवाइड जैसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो प्रोग्राम को बनाने में, दूसरों को समझने में या रिकॉल करने में आसानी होती है, अच्छा लगता है, रिस्पेक्टिवली मैनर में लिखा होता है। ठीक है, सेमी कोलन एंड ऑफ लाइन है, आपको पता ही है। इसके बाद हम लोग CLR SCR फंक्शन लगा देंगे। CLR SCR फंक्शन मैं बता रहा था, मैं कह रहा था कि हैश इंक्लूड कोनियो डॉटेज लगाएंगे तो हम CLR SCR फंक्शन लगाएंगे जिसका काम है स्क्रीन को क्लियर करना। उसके बाद हम एक मैसेज दे देंगे printf डबल कोट्स में एंटर एनी टू नंबर्स, डबल कोट्स में मैसेज को ग्रुप ऑफ कोटेशन है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, डबल कोट्स में वो स्ट्रिंग कहलाता है, यानी कि जब आप प्रोग्राम को रन कराएंगे तो आपसे मैसेज पूछेगा एंटर एनी टू नंबर्स, यानी कि दो नंबर हम देंगे और दो नंबर में सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या सम एडिशन होगा। ठीक है, तो ये मैसेज इस तरह से दिया जाता है रिस्पेक्ट में। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग स्कैनएफ लगाएंगे, स्कैनएफ लगाएंगे %d %d, क्योंकि हम लोगों ने INT लिया है, जब भी हम इंटीजर लेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में वैल्यू को होल्ड कराने के लिए, मेमोरी में जगह बनाने के लिए हम %d का इस्तेमाल करेंगे। दो बार हम लोग वेरिएबल ले रहे हैं जिसमें हम वैल्यू को ऑपरेशन कराने के लिए दो वैल्यू लिया है A और B, तो A और B को इनपुट कराने के लिए पुरानी क्लास में बताया था कि कैसे इनपुट कराया जाता है। तो इनपुट जब कराएंगे तो ये चारों ऑपरेशन अर्थमेटिक के जो चारों ऑपरेशन है सम, सब, डिवाइड, मल्टीप्लाई ऑटोमेटिकली परफॉर्म करेंगे। ठीक है, दिया, फिर यहाँ कामा लगा के %A कामा %B सेमीकोलन लगा दिया, यानी कि हम एक वैल्यू A में डालेंगे और एक वैल्यू बी में डालेंगे, एक की वैल्यू और बी की वैल्यू को फिर ऑपरेट कराएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग सम बराबर A प्लस बी सेमीकोलन, सब बराबर A माइनस बी सेमीकोलन, मल, मल मतलब मल्टीप्लाई, आप पूरा भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, जगह के लिए, समय के लिए मैंने शॉर्ट में लिखा है, मल मतलब मल्टीप्लाई इज इक्वल टू A इंटू बी सेमीकोलन डिव, डिव का मतलब होता है डिवीजन। आप वेरिएबल कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन जिस तरह का प्रोग्राम है उस तरह के प्रोग्राम को अगर रिस्पेक्टिवली मैनर में उसी तरह वेरिएबल लिया जाए तो प्रोग्राम को दिखने में, लिखने में, पढ़ने में, अननोन आदमी भी समझने में अच्छा लगता है। ठीक है, डिव बराबर A अपॉन बी सेमीकोलन, क्लियर। हमने हेडर फाइल लगाया, हेडर फाइल के बाद मेन फंक्शन लगाया, मेन फंक्शन के बाद हमने ओपन ब्रेसेस खोला, इसे करली या फ्लावर ब्रैकेट भी कहते हैं, INT A कामा B कामा सम सब डिव मल सेमीकोलन। आप इसकी जगह पे कोई और वेरिएबल भी ले सकते हैं, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि जिस तरह से प्रोग्राम होता है उस तरह का वेरिएबल अगर लेते हैं तो प्रोग्राम को दिखने में, लिखने में, करने में, समझने में आसानी होती है। ठीक है, एक अच्छा प्रोग्रामर जो होता है वो जिस तरह का प्रोग्राम बनाता है उस तरह के वेरिएबल को भी लेने की कोशिश करता है, जैसे कि मैंने लिया है। ठीक है, उसके बाद हमने CLR SCR फंक्शन ले लिया है जिसका काम है कि अगर हमारे डॉस मोड में रन टाइम में कोई भी वेरिएबल है या कोई भी डाटा है या स्क्रीन भरी हुई है तो उसको साफ कर देता है, क्लियर कर देता है। ठीक है, प्रिंटफ क्या करता है, मैसेज देने का काम करता है कि हम जब प्रोग्राम को रन कराए तो हमसे पूछे एंटर एनी टू नंबर, यानी हमने पहले बता रखा था कि इनपुट स्टेटमेंट का क्या यूज है, एंटर एनी टू नंबर्स, ये मैसेज आएगा। ठीक है, सेमीकोलन, फिर स्कैनएफ %d डबल कोट्स में दिया है, कामा लगाया है क्योंकि हमने दो वेरिएबल में वैल्यू को ऑपरेशन कराएंगे। INT लगाया है इंटीजर, तो इसलिए इंटीजर जब लगाते हैं तो %d का इस्तेमाल करते हैं, %d कामा करके एम परसेंट का मतलब होता है इसमें वैल्यू को होल्ड कराएंगे, स्टोर कराएंगे। हम जब इनपुट कराते हैं तो वेरिएबल के पहले एम% लगाते हैं, ये नियम है, ये प्रोटोकॉल है। %A कामा %B ब्रैकेट बन करके सेमीकोलन लगाया है। यहां तक जब आप प्रोग्राम रन कराएंगे तो आपसे पूछेगा एंटर एनी टू नंबर्स, तो दो नंबर्स यहाँ A B में हम देंगे जो भी आप चाहते हैं। अब यहीं से रन टाइम का प्रोग्राम या एग्जीक्यूटेबल या ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू हो जाता है।
ठीक है, कि हम कोई भी वैल्यू दें, 2 दें, 5 दें, 9 दें, 10 दें, 11 दें, 12 दें, या कोई भी डिजिट का नंबर दें, आप जो नंबर देंगे और जो ऑपरेशन आप कराना चाहते हैं वो ऑपरेशन ऑटोमेटिकली वो 2 नंबर में हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके आगे हमने लिखा है कि सम बराबर a प्लस बी, ये प्रोसेस करा दिया हमने, प्रोसेसिंग। फिर हमने बता दिया सब बराबर a माइनस बी सेमीकोलन, मल बराबर a इंटू बी सेमीकोलन, डिवीजन डिव बराबर a अपॉन बी सेमीकोलन। यानी कि ये जोड़ेगा, घटाएगा, गुणा करेगा, भाग करेगा, लेकिन ये जो चारों ऑपरेशन करेगा ये सब ऑपरेशन इसमें जाके होल्ड करेगा। सम बराबर ए प्लस बी, यानी ए और प्लस बी की वैल्यू सम में होल्ड करेगा, ए माइनस बी की वैल्यू सब में होल्ड करेगा, मल ए इंटू बी मल में करेगा, डिवीजन बराबर ए अपन बी इसमें करेगा। ठीक है, इसमें होल्ड करेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। और यूजर, मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, जो ऊपर आपने वेरिएबल ले रखा है, डिक्लेयर कर रखा है, इनिशियलाइज कर रखा है, वही वेरिएबल आपके पूरे प्रोग्राम रन टाइम में चलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ सम लिख दिया और कहीं आप जो है ऐड लिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ सम लिखा और वहाँ यस ओ एम लिख रहा है। यस यू एम यहाँ लिखा है तो वहाँ भी यस यू एम ही लिखेंगे। अगर आपने यस ओ एम यहाँ लिख दिया है तो वहाँ भी यस ओ एम ही लिखेंगे। ये वेरिएबल डिक्लेरेशन इलाइसेशन पे आपको ध्यान रखना है कि कोई भी वर्ड, कोई भी कैरेक्टर, कोई भी सिंबल मिसमैच ना हो पाए। ठीक है, फिर इसी को हम प्रिंट कराएंगे। प्रिंट एफ परसेंट डी, या जो भी, अगर आप सम बराबर बंद कर दीजिए डबल कोट्स कामा, फिर हम प्रिंट करा देंगे सम को सेमीकोलन। यानी जो हमने लिया है ए और प्लस बी की वैल्यू सम में होल्ड है तो हम सम को प्रिंट कराएंगे या सम को प्रेजेंट कराएंगे या सम को वैल्यू को आउटपुट कराएंगे। उसी तरह प्रिंट एफ परसेंट डी सब, प्रिंट एफ परसेंट डी मल, फिर प्रिंट एफ परसेंट डी डिव डिव, फिर एक बार ब्रैकेट खोले हैं, एक बार ब्रैकेट बंद कर दिया है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, थोड़ा लिखने में स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि जो सी लैंग्वेज थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाह रहे हैं, वो समझ चुके होंगे कि हम लिख रहे हैं तो वो प्रिंट एफ ही है। चार वैल्यू में हमने ऑपरेशन कराया और एक एक वैल्यू को उसमें होल्ड करा दिया है और फिर उसी वैल्यू को हमने प्रिंट करा दिया है। ठीक है, प्रिंट एफ सम, प्रिंट एफ सब, प्रिंट एफ डिव, प्रिंट एफ मल्टीप्लाई। ये एक अर्थमेटिक का सिंपल और आसान तरीके का प्रोग्राम है जो अर्थमेटिक को ऑपरेट कराने के लिए, अर्थमेटिक ऑपरेशन का प्रोग्राम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसमें हम इनपुट का भी इस्तेमाल कर ले रहे हैं, हम इसमें आउटपुट का भी इस्तेमाल कर ले रहे हैं और एक सिस्टमेटिक तरीके से जो प्रोग्राम बनता है एक अर्थमेटिक ऑपरेशन का जैसे बनना चाहिए कि अगर कोई यूजर कंट्रोल F9 से प्रोग्राम को कंपाइल कराए तो 0 रराए, फिर Alt F5 करके जब पूछे इंटर एनी टू नंबर्स तो आप कोई भी 2 नंबर दे दीजिए, कोई भी 2 नंबर। जैसे मान लिया आपने दे दिया 5 + 5, एक बार 5 दिया, एक बार 5 दिया, फिर जैसे ही आप Alt F5 करेंगे, प्रोग्राम को रन कराएंगे तो आपके प्रोग्राम में आएगा 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, 5 में से 5 गया तो क्या आ जाएगा 0, 5 का 5 से गुणा करेंगे तो 25, 5 का 5 में भाग करेंगे तो 1। ये आंसर का ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा। इसके साथ हम लोग बैकस्लैश n का भी इस्तेमाल करते हैं, बैकस्लैश n। ठीक है, बैकस्लैश n क्या करता है, न्यू लाइन के लिए किया जाता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम सोफिस्टिकेटेड तरीके से एक न्यू लाइन से, लाइन बाय लाइन से एक नेक्स्ट लाइन से आए तो हम अपने लास्ट वाले प्रोग्राम में जहां हम अपनी वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं, हम अपनी वैल्यू को आउटपुट करा रहे हैं, तो उस मैसेज के पहले जैसे कि हमने यहाँ दिया है बैकस्लैश n, तो वहां पर बैकस्लैश n लगा के आपकी वैल्यू नेक्स्ट लाइन में आएगी, यानी 10 आएगा, फिर 0 आएगा, 25 आएगा। ये सिस्टमेटिक तरीके से प्रोग्राम आपका आपके रन टाइम में डॉस मोड में या जब भी आप प्रोग्राम को रन कराते हैं जहां रिजल्ट शो कर रहा है वहां पे इस तरह सिस्टमेटिक आएगा। अगर इसके पहले कोई उसमें मैसेज, टेक्स्ट, वर्ड या कोई ग्राफिकल इमेज है, क्योंकि CLR SCR हमने लगा रखा है तो वो पहले ही ऑटोमेटिकली उसको साफ कर देगा, स्क्रीन को क्लियर कर देगा। ठीक है, तो एक सी लैंग्वेज में अर्थमेटिक ऑपरेशन का प्रोग्राम बनाने के लिए
मैंने आपको बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, बहुत ही ईज़ी वे में भाषा को समझाकर, हिंदी भाषा में समझाकर आपको बताया है कि कैसे-कैसे स्टेप्स हैं। आप चाहें तो इस स्टेप्स को नोट्स कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फ़ोटो खींच सकते हैं कि जिससे कि आप जब प्रोग्राम बनाएँ, एक बिगिनर जब सी लैंग्वेज सीखता है और वो बिगिनर जब प्रोग्राम बनाए, तो आप जब प्रोग्राम बनाएँ तो आपके प्रोग्राम में एरर कोई आता है तो आप देखें कि हाँ, नहीं कहाँ पर गलती किया है। ध्यान रखें, कॉमा, पंक्चुएशन, सेमीकोलन, एंड ऑफ लाइन इन सब का बड़ा ध्यान देना पड़ता है सी लैंग्वेज में, क्योंकि सी लैंग्वेज को इसी तरह से डिज़ाइन किया गया है, कोडिंग किया गया है कि वो लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को पढ़ता है, लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को चेक करता है। तो आज की क्लासेस में हमने देखा कि सी लैंग्वेज में एक अरिथमेटिक ऑपरेशन का प्रोग्राम बनाने के लिए कैसे-कैसे स्टेप्स को हम लोग डिज़ाइन करते हैं, लाइन बाय लाइन कैसे लिखते हैं या लाइन बाय लिखने के बाद कौन-सी लाइन, कौन-सा कैरेक्टर, ऑपरेटर, इनपुट, आउटपुट या कोई भी पंक्चुएशंस या कौन-सी लाइन उसके बाद होगी, ये हमने सिस्टमैटिक तरीके से लाइन बाय लाइन आपको बता रखा है। ठीक है? ये अरिथमेटिक का सिंपल और ईज़ी वे में एक प्रोग्राम है। कोई भी लैंग्वेज चाहे जावा हो, विजुअल बेसिक हो, ओरेकल हो या कोई भी लैंग्वेज हो, जो आगे आप पढ़ेंगे या पढ़ाया जा रहा है, सबसे पहले शुरुआत एक अच्छे प्रोग्राम की शुरुआत बनाने से पहले अरिथमेटिक ऑपरेशन का प्रोग्राम बनाया जाता है, जिससे कि बच्चों की हैबिचुअल एक प्रैक्टिस और जो एरर टाइप जो आता है कॉमा, सेमीकोलन या हेडर फाइल या और भी ऑपरेटर्स या और भी मल्टीपल हेडर फाइल्स लगाने हैं, तो कैसे-कैसे लगाया जाता है, तो अरिथमेटिक ऑपरेशन का प्रोग्राम बना के समझा दिया जाता है कि ऐसे-ऐसे लाइन को डिज़ाइन करते हैं या ऐसे-ऐसे कोडिंग को करते हैं। सी की सीरीज़ में ये हमारा अरिथमेटिक ऑपरेशन है। जल्द ही आगे हम कुछ नए टॉपिक्स पे पढ़ेंगे, नए टॉपिक्स के प्रोग्राम को करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी हो, इस पे पूरा फ़ोकस किया जाएगा, ध्यान दिया जाएगा। जल्द ही मिलेंगे हम अपनी नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।